नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अलकमा। सर्वोच्च दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के फुलपरास विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर राजनारायण यादव साहब हैं। इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और कुछ कोसी क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, सर्वोच्च दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अलकामा जी, अपने सर्वोच्च दर्पण न्यूज पर मेरा रूबरू होने के लिए आप आए हैं। मैं संगठन जिला अध्यक्ष फुलपरास हूँ और साथ ही भावी प्रत्याशी भी हूँ। सबसे पहले सर मेरा सवाल, जन स्वराज पार्टी अभी नई पार्टी है और लोगों को जन स्वराज पार्टी पे क्यों भरोसा करना चाहिए कि जन स्वराज पार्टी बदलाव ला सके बिहार में? देखिए, स्वतंत्रता के 78 वर्ष हो चुके, 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। लेकिन प्रशांत जी का जो विज़न है, जन स्वराज पार्टी का जो विज़न है, गरीबों के हित के लिए जो बिहार के लिए जो परिकल्पना है, वह सबसे बेहतर है। सरकार सब आती गई जाती गई, अपने हिसाब से काम की, लेकिन मूलभूत समस्या जो पलायन का है, जो बेरोजगारी का है, जो वृद्धा पेंशन का है, जो गरीबों के उत्थान के लिए ऋण की बात है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो ये मजदूरों की जो फटेहाली स्थिति है, इसके लिए जन स्वराज पार्टी, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी और उसमें काम करने वाले जो हमारे बहुत अच्छे जो पदाधिकारी उसमें हैं, जो विद्वान हैं, पूरे उतना ही नहीं, पूरे देश से अधिक विद्वानों, विभागीय स्पेशलिस्ट्स को लेके उनको जानना चाहा कि बिहार को उत्थान के लिए, बिहार को बदलाव के लिए क्या करना चाहिए। सारी योजनाओं का समावेश प्रशांत जी के बिहार बदलाव के विजन में है। इसलिए मैंने दूसरे पार्टी से बहुत बेहतर पार्टी जन स्वराज पार्टी को मैं समझा और समझता हूं, और लोग समझ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देख रहे हैं कि क्षेत्र में भी जब जाते हैं, तो मैं तो शुरू से ही जा रहा हूं, गरीबों के बीच में, गाँवों के बीच में, गली कुची सब जगह टहलता हूं। मैं खासकर कोसी बेल्ट में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो मैं गहन यात्रा किया है, मैं घूमा हूं, मैं जनताओं से मिला हूं, उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ हूं, देखा हूं, जाना हूं। तो लगभग 7 महीना मैं कोसी बेल्ट में दिया है और 4 महीना इधर, यदि उनको बांटे तो 5 महीना लगभग। तो देखे हैं कि कोसी बेल्ट की जो समस्या है, उनका समाधान मात्र जन स्वराज पार्टी की ही सरकार कर सकती है। इसलिए कि जो अभी भी जो देखते हैं स्थिति, जो बिहार में बिल्कुल जो बदतर स्थिति होनी चाहिए, कहीं का उदाहरण हो तो कोसी का है। लोगों को जब नदी टपते देखते हैं कि नाव से लोगों को टपते देखते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे लूँगा सर। मैं जिस पंचायत से आता हूँ वो मापतिया पंचायत है और कोसी क्षेत्र का सबसे लोग उनको पिछड़ा पंचायत कहते हैं। आज आज़ादी का 79वां साल हो चुका, लेकिन आज वहाँ पे एक पुल नहीं है। अगर लोग रात को अगर बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में वहाँ के लोग आपके पंचायत और अन्य पंचायत है जो ऐसे कई और पंचायत हैं जो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ती है, लेकिन मैं जिस पंचायत से आता हूँ उस पंचायत का भी यही हाल है। सत्य बात है। मापतिया पंचायत में मैं देखा 4-5 रोज पहले भी गया था कि लोग इधर से उधर साइड से निकल नहीं पाते हैं, वो पैदल नहीं जा सकते हैं। ऐसी समस्या रोड की और ऐसी समस्या पुलिया की है, और शिक्षा और स्वास्थ्य तो जाने दीजिए। जब हमको लगता है कि भगवान भरोसे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मापतिया पंचायत में यदि लगता है कि रात्रि में यदि किसी की तबीयत उतनी खराब होगी, जिनको बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाना हो, अस्पताल में भर्ती करना हो, नहीं पहुँच पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं पहुँच पाएंगे। यदि उनको लिखा होगा भाग्य में कि हम बचेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो गया। माने इलाज के अभाव में उनकी का जीवन गया। ये स्थिति है, सत्य बात है। और मेरा सवाल, सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कम जाते हैं। आजकल प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट कोचिंग में बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, सरकारी में क्यों कम हो रहे हैं? इसका क्या कारण है सर? देखिए, सरकार शिक्षक से कई तरह के काम करवाते हैं। ये बात है, हाल ही के मैं उदाहरण देता हूँ कि ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का समय निकाला।
इससे पहले भी एमएलए और एमपी की चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री बन गए, सरकार बन गई, लेकिन पुनः द्वेष, ईर्ष्या द्वेष से जो जिस तरह प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि नहीं गरीब इस बार आएंगे, पलायन बाहर से मजदूरी करके घर यदि आते हैं तो छठ के बाद उनको पुनः नहीं जाना पड़ेगा। लगता है कि इसी ईर्ष्या और द्वेष से ये सरकार इस तरह व्यवस्था कर रही है कि शिक्षक, पढ़ाई लिखाई तो जाने दीजिए, मैं कई विद्यालयों में उस समय गया, टहला, उनसे मिलने, शिक्षकों से मिला, तो लगा कि उस विद्यालय में यदि 22 शिक्षक हैं तो उसमें कम से कम 10 शिक्षक BLO कार्य में हैं, और विद्यार्थी यदि 800 हैं, अब समझिए क्या पढ़ाई होगी। लगभग 2 महीना से विद्यालय की पढ़ाई तो बिल्कुल ठप है। वैसे भी कई काम हैं, ढेर सारे काम में शिक्षक को लगाए जाते हैं और शिक्षक उद्देश्य है। और अभी जो परिवार लाभ कार्ड बनाई जा रही है उसमें 10 रुपया लिया जा रहा है, वो किस चीज़ के लिए 10 रुपया लिया जा रहा है, ये बात को आप स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, कुछ लोग पारिवारिक लाभ कार्ड सब लोग बना रहे हैं जन स्वराज पार्टी जी के, हमारे जो SSC के सदस्य हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बड़े बाबू हैं, वो बाहर से आते हैं और ठेका दे दिए कि यदि तुम इतना बना दोगे तो इतना हम पैसा देंगे। लेकिन मुझे पता लगा है, अपने भ्रमण के दौरान पता स्पष्ट लगा है कि वे लोग सदस्य न बनाते हैं, न बिना, उनका उद्देश्य है पार्टी का कि पहले आप जनसुराजी बनाइए, उनको समझाइए कि